देखिए आज तीसरा मैच खेला गया T20 सीरीज़ का नेशनल स्टेडियम कराची के अंदर। इसमें फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है और इस शिकस्त के बाद जो शायकीन क्रिकेट हैं कराची के वो इंतहाई फिर मायूस हो गए हैं। जिस तरह से पहले मैच में शिकस्त हुई थी और आज जो है फिर जो है शिकस्त हुई है पाकिस्तान को। और आज पहले मैच के मुकाबले में बड़ी शिकस्त हुई है क्योंकि 63 रन से हारा है पाकिस्तान। वो तमाम खुशी जो गुज़िश्ता रोज़ के मैच में बाबर आजम और रिजवान ने दिलवाई थी मैच जीतकर, आज फिर वो खुशी जो है वापस चली गई है शायकीन क्रिकेट की। और मेरे साथ ऐसे ही शायकीन क्रिकेट मौजूद है जिन्होंने नेशनल स्टेडियम के अंदर ये मैच देखा। उनके जज्बात जानते हैं वो क्या कहते हैं। अच्छा बताएं, आज का मैच हार गए हम, क्या है आपके जज्बात इसके ऊपर? मेरे जज्बात तो मैं यही कहूँगा कि मैच हारे हैं तो अफसोस तो होता है, लेकिन कल का मैच देखकर और कल के मैच जिस तरह पाकिस्तान जीत गया है और हमारे दिल जीत गया है और 10 विकेटों से, वो भी 200 का 200 प्लस टारगेट चेस करना हर टीम का काम नहीं है और पाकिस्तान ने वो करके दिखाया है। आज आ रहे हैं, मसला नहीं, इंशाल्लाह अगले मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस देंगे। ठीक है, आपके क्या जज्बात? आप तो थोड़ी चेहरा उतरा हुआ है आपका। तो बस क्या कह सकते हैं, आज हार गए। कल अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, आज हार गए। लेकिन जो ओपनर्स हैं वो सही है, मिडिल ऑर्डर्स का मसला है। मिडिल ऑर्डर में जो है थोड़े बैट्समैन चेंज करने पड़ेंगे। खुशदिल जो है वो कब से परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन टीम में खेल रहा है। उसकी जगह कोई और आए, मलिक को चांस दिया जाए। हारिस सोहेल बहुत बेहतरीन प्लेयर हैं। हारिस सोहेल के पास अच्छा स्ट्राइक रेट भी होता है, वो मिडिल ऑर्डर को सस्टेन भी कर सकता है। और मुझे समझ नहीं आ रही कि हारिस सोहेल को क्यों नहीं लिया जा रहा। उन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप में भी अच्छी परफॉर्मेंस दी, साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने अपनी 100 की। पता नहीं, मुझे समझ नहीं आ रही कि उनको क्यों नहीं खिला रहे। अच्छा आप बताओ भाई, आप तो काफ़ी क्रिकेट खेलते हो क्या आप? ये बहुत ज़्यादा खेलते हैं, रेगुलर खेलते हैं। अच्छा, जब मैं पहचान लिया आपको। डिसअपॉइंटमेंट तो हुई है काफ़ी। लोग बोलते हैं ओपनर्स नहीं चलते, मिडिल ऑर्डर का भी मसला है। लेकिन बॉलिंग को भी देखें, दो दिन लगातार 200 प्लस खाए हैं इन लोगों ने। तो मतलब बॉलिंग में भी कहीं ना कहीं मसला है ना, बॉलिंग भी इम्प्रूव करनी है हमें। मिडिल ऑर्डर का भी मसला है, लाइक वो आते हैं हिट और में से कभी चलेंगे, कभी 50 मारेंगे, वरना 0 पे आउट हो जाएंगे। तो आई थिंक दोनों मिडिल ऑर्डर को भी इम्प्रूव करें, बॉलिंग को भी इम्प्रूव करें। ये आप बताओ बेटा, आप मतलब रोए तो नहीं था ना? चेहरा ऐसा लग रहा है आपका। नहीं, बस यही कहूँगा कि लोग एकदम से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म करना शुरू कर देते हैं टीम के ऊपर, तो मेरे ख्याल से वो नहीं करना चाहिए। यही टीम अभी देखें सेलेक्ट हुई है वर्ल्ड कप के लिए, उसको बैक करें। हम लोगों को पता है टैलेंट इनमें है। खुशदिल शाह भी बहुत अच्छी बैटिंग कर चुका है PSL के अंदर, डोमेस्टिक के अंदर, और बाकी सारे प्लेयर्स के अंदर टैलेंट तो अपनी जगह पे मौजूद है। बस इनको बैक करें ताकि फिर ये परफॉर्म करें। हर मैच के बाद हारते हैं, क्रिटिसाइज शुरू कर देते हैं लोगों के ऊपर, फिर वो कहते हैं इसको ले आओ उसको ले आओ। शोएब मलिक को आप देखें, शोएब मलिक आजमाया हुआ है। शोएब मलिक ने आपको कोई वर्ल्ड कप या कोई बड़े टूर्नामेंट में कोई परफॉर्मेंस नहीं करके दी, लेकिन अब क्योंकि कुछ मैचेस में खुशदिल शाह फेल हो रहा है, नहीं चल रहा, तो उसकी जगह पर अब लोग जो है वापस से शोएब मलिक और अलग प्लेयर्स के लाने के लिए बात करना शुरू करते हैं। मेरे ख्याल से यही प्लेयर्स अच्छे हैं, इनको बैक करें, यही इंशाल्लाह फिर हमें वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। और ठीक है, अगले मैचेस में उम्मीद है कि जा सके इंशाल्लाह कि सीरीज हम जीतेंगे। ठीक है, और भी शायकीन क्रिकेट हैं वो देखें इस आज की जो हार है तीसरे मैच के अंदर इंग्लैंड के हाथों, वो क्या कहती हैं। अच्छा, आप पूरा मैच देखा आपने? जी। अच्छा, क्या जज्बात हैं, कुछ बताएं आज के मैच। आज का मैच सोच के आए थे कि हाँ जीतेगा, लेकिन फिर भी आए, लेकिन हम तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। अच्छा माशाल्लाह, आपके जज्बात तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन यहाँ तो मैंने देखा है वो काफ़ी बाबर आजम को, पूरी टीम को कह रहे हैं कि बस किसी ने कुछ नहीं किया। अगर कल जीता था तो फिर आज हारा था, तो अगर हम कल जीते और हम खुशी मना रहे थे तो आज हमें हारने की भी सोचना चाहिए। कल उन्होंने जितवाया, आज हम हार गए। अभी जो है ना मैच बाकी है इस सीरीज के अब, और आगे क्या देखती हैं? मैं टीम को बताएं किस तरह करेगी। आज अल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, देखें इंशाल्लाह। आपके क्या है बताएं। जी इसमें जीत और हार तो होती है, लेकिन ये कि पाकिस्तान थोड़ा सा आज जो है वो फील्डिंग साइड बिल्कुल नहीं थी, और मतलब लग रहा था कि शुरू से कि वो प्लानिंग नहीं है उनकी कि विन करने वाली। और जो है उनकी बैटिंग ऑर्डर भी और उनका फील्डिंग ऑर्डर भी बहुत अच्छा था इंग्लैंड का, और पाकिस्तान को चाहिए कि इम्प्रूव करे अपने आप को। इस तरह से नहीं कि एक मैच जीत गया उसके बाद बिल्कुल लूज कर जाए अपने आप को। ठीक है, ये एक मिनट बेटा बात सुने, मैच देख के आए पूरा? अच्छा, कैसा लगा मैच आपको? आज का मैच सच सच बताना। जी अच्छा लगा, लेकिन थोड़ा बुरा खेली है पाकिस्तानी टीम। बुरा खेली है, दिल अफसुर्दा है। जी बहुत अफसोस है। किसकी तरफ से अफसुर्दा है ज़्यादा? जी बाबर आजम वो नहीं खेल पाया अच्छी तरह। बाबर आजम से बहुत उम्मीदें थी, अच्छे प्लेयर हैं काफ़ी, लेकिन वो नहीं चल पाया। कल जितवाया भी तो था यार, देखो ये उन्होंने जितवाया था कल। फिर आज अगर हार गया तो क्या हो गया? तो चले अगली दफ़ा सही। परसों जो मैच होगा इतवार को, उसमें क्या आप उम्मीद रखते हैं उनसे? उसमें इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। अच्छा ठीक है, आप इधर मुझे इसमें ही बता दें आप।
आपने भी पूरा मैच देखा होगा यकीनन। नहीं, हम पहले ही उठ गए थे डिसअपॉइंट होके। डिसअपॉइंट हो गए? अरे अच्छा, क्यों ऐसे डिसअपॉइंट क्यों होते? कल अगर बड़ी कामयाबी भी थी, आज बड़ी हार है। हाँ, आज बड़ी हार है क्योंकि पहले से ही लग रहा था, बॉलिंग जब उन्होंने स्टार्ट की थी तभी पता चल रहा था कि आज जान नहीं थी हमारी टीम में, पता चल रहा था हारेंगे और वही हुआ। अच्छा, मशवरा दें बाबर आजम को, क्या करे वो? नहीं, कुछ मैं मशवरा नहीं दे सकती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की ना बहुत सारी उम्मीदें लगी होती हैं इनके साथ, तो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है, स्पेशली अपने होम ग्राउंड में तो अच्छा खेला करें। ठीक है, आप बताओ बेटा, सच्ची सच्ची बताना कि जो भी आपके दिल के जज्बात है वो बता दें। बस अच्छा खेलते हैं, बस अच्छा खेलते हैं। आज हारे, इस पर कोई दुख वुख हो रहा है आपको थोड़ा बहुत? जी, वो कितना दुख हो रहा है बताएं, बताएं ना। ज़्यादा। किस पे हो रहा है सबसे ज्यादा? बाबर आजम। बाबर आजम पे। और न रिजवान भी नहीं खेला आज तो? अच्छा जी, नहीं अच्छा खेला। अच्छा, तो चलो परसों भी मैच होगा इतवार को, फिर लाहौर में भी हैं 3 मैचेस, उनके बारे में क्या कहेंगे आप बताएं? पाकिस्तानी टीम के लिए क्या कहेंगे बताओ? दुआ करेंगे उनके लिए या क्या करेंगे? बस अच्छा ही खेलते हैं और जीते। चलें ठीक है। ये जो है शायकीन क्रिकेट जिन्होंने मैच देखा नेशनल स्टेडियम के अंदर, सभी तकरीबन अफसरदा है, लेकिन साथ साथ में उनका ये भी कहना है कि किसी मैच में जीत होती है, किसी में हार होती है, लेकिन ये क्रिकेट का हिस्सा है। और लेकिन उनका दिल ज़रूर अफसरदा है इस मैच पे हारने पर। और आज बाबर आजम और रिजवान ने बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया, इस पर भी जो है शिकायत की है जो शायकीन क्रिकेट उन्होंने। और इसके अलावा पूरी टीम मिडिल ऑर्डर जो है पाकिस्तानी टीम का, वो बिल्कुल फ्लॉप होता हुआ दिखाई देता है। आज शान मसूद ने कुछ खेला है अच्छा, लेकिन उसके अलावा कोई बैट्समैन जो है जमकर नहीं खेल सका, जिसकी वजह से कौमी टीम को बड़ी शिकस्त का सामना करना पड़ा है 63 रन की। चले, ये तो जज्बात थे कराची के शायकीन क्रिकेट के। इसी तरह पूरे पाकिस्तानी कौम जो है बड़ी उम्मीदें रखती है कौमी टीम से, और आइंदा उम्मीद है इतवार के मैच में भी और आइंदा जो मैचेस होंगे लाहौर में, उनमें भी कि कौमी टीम जो है बेहतर परफॉर्म करेगी और जीत कर जो है ये सीरीज़ जीतेगी। किसी नए जो मैच होगा उसकी अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।